नमस्कार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान ने स्पष्ट रूप से राज्य को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी है। लेकिन लोकतंत्र की यह बुनियादी विशेषता न केवल नागरिकों के लिए, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी लागू होती है। सरकारी अधिकारियों, विशेषकर पुलिस बल का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और सभी नागरिकों के साथ निष्पक्षता बरतना है। लेकिन जब कोई वर्दीधारी अधिकारी अपने पद और वर्दी का उपयोग धार्मिक संदेश देने या किसी विशेष धर्म के प्रतीकों का प्रचार करने में लगे, तो यह संविधान की मूल भावना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। संभल उत्तर प्रदेश के सीओ अनुज चौधरी ने हालिया बयान ने इसे बहस को जन्म दे दिया है। उनका कहना था कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है, और अगर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को लगता है कि रंग से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो होली के दिन घर से ना निकले। वहीं हिंदू पक्ष भी ऐसे लोगों पर रंग ना डाले जो इससे बचना चाहते हैं। ये बयान पहली नजर में संतुलित और शांति बनाए रखने के प्रयास जैसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन जब इसे गहराई से देखा जाए तो यह सवाल उठता है कि क्या पुलिस का काम धार्मिक निर्देश देना है? क्या यह बयान वास्तव में कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास था, या फिर यह धर्म विशेष के हिसाब से चीजों को देखने का प्रयास था? और यह पहली बार नहीं है जब अनुज चौधरी अपने धार्मिक झुकाव को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते नजर आए हैं। उन्हें कई बार वर्दी पहनकर मंदिरों में झाड़ू लगाते, धार्मिक जुलूसों में भाग लेते और यहां तक कि हनुमान जी की गदा लेकर घूमते हुए भी देखा गया है। सवाल यह है कि एक पुलिस अधिकारी जो कानून का प्रतिनिधि है, वो क्या अपने पद का उपयोग व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं के प्रचार के लिए कर सकता है? भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार और प्रशासन का कोई धर्म नहीं होता। सरकारी पदों पर बैठे लोग व्यक्तिगत तौर पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन वे अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते। एक पुलिस अधिकारी का प्राथमिक कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि धार्मिक प्रवचन देना। और यह भी देखा गया है कि जब कोई सामान्य पुलिसकर्मी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाता है तो उसे अनुशासनहीनता मानकर तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई अधिकारी वर्दी पहनकर धार्मिक प्रतीकों को बढ़ावा देता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, मूर्ति को धुलता है, धार्मिक प्रतीकों के साथ घूमता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यह दोहरा रवैया क्यों? क्या सरकार के लिए अनुशासन का मतलब केवल छोटे पुलिसकर्मियों तक सीमित है? और अगर वर्दी पहनकर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना अनुशासनहीनता नहीं है, तो फिर बाकी पुलिसकर्मियों के लिए अलग नियम क्यों बनाए जाते हैं? और इस पूरे प्रकरण का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पुलिस प्रशासन का झुकाव किसी विशेष धार्मिक विचारधारा की ओर होता दिख रहा है, और यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे समाज में असमानता और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। पुलिस और प्रशासन का काम कानून को निष्पक्षता से लागू करना है, ना कि धार्मिक आधार पर समाज को दिशा देना है। अगर पुलिस अधिकारी स्वयं किसी धर्म विशेष का प्रचार करने लगेंगे तो फिर उनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेंगे? और यह समझना जरूरी है कि कानून व्यवस्था धार्मिक भावनाओं से ऊपर होती है, और अगर किसी त्योहार पर शांति बनाए रखने की आवश्यकता होती है तो प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि धार्मिक तर्कों के आधार पर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। अनुज चौधरी का बयान यह संकेत देता है वे एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य से चीजों को देख रहे हैं, ना कि एक कानून अधिकारी के रूप में, और यह उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। और अगर यही रवैया आगे बढ़ता रहा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। आज अगर पुलिस अधिकारी खुद को एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर चलेंगे तो कल आम नागरिकों के मन में यह डर बैठ जाएगा कि प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा। यह समाज में विभाजन को और गहरा करेगा और अंततः कानून व्यवस्था पर भी असर डालेगा। सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर अनुशासन सभी के लिए समान है तो फिर किसी भी वर्दीधारी अधिकारी को धार्मिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पुलिस अधिकारी मंदिर में झाड़ू लगाता है, मूर्तियों को साफ करता है, हनुमान जी की गदा लेकर चलता है या
धार्मिक बयानबाजी करता है तो इसे भी अनुशासनहीनता माना जाना चाहिए। प्रशासन को स्पष्ट रूप से ये नियम बनाना चाहिए कि वर्दी में रहते हुए किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि में भाग लेना प्रतिबंधित हो। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय है, लेकिन कानून सामूहिक हित का मामला है। किसी भी देश की सफलता इसी से निहित है कि उसके कानून धर्म से प्रभावित ना हो। जब तक पुलिस अधिकारी, सरकारी प्रशासन और अन्य संस्थाएं निष्पक्ष नहीं रहेंगी, तब तक आम जनता का उन पर से भरोसा उठ जाएगा। लोकतंत्र की बुनियाद ही निष्पक्षता पर टिकी होती है, और अगर प्रशासनिक अधिकारी खुद को एक धर्म विशेष से जोड़ने लगे तो यह उस बुनियाद को कमजोर कर सकता है। भारत के इतिहास में हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता की मिसालें दी जाती रही हैं। प्रशासन का काम इस परंपरा को मजबूत करना है, ना कि अपने व्यक्तिगत धार्मिक विचारों को वर्दी के साथ जोड़ना है। इसलिए यह जरूरी है कि अनुशासन और निष्पक्षता का एक समान पैमाना सभी पर लागू किया जाए। अगर किसी अधिकारी को धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेना है तो उसे पहले वर्दी उतारनी होगी, वरना यह साफ संकेत होगा कि प्रशासन का धर्मनिरपेक्ष चरित्र खतरे में है और यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।